तो मेरे भाई लोग अपनी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा रेड हल्क आ चुका है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा है और यह दोस्तों अपनी सिटी को भी बुरी तरह से तबाह कर रहा है। इतना ही नहीं, यह अपनी सिटी के गांव वाले लोगों को भी बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा है और उन्हें सलटा रहा है। अब अपना फ्रैंकलिन भी इसका बदला लेने के लिए एक आइस हल्क बन चुका है। क्या अपना फ्रैंकलिन इसे हरा पाएगा? वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों एक समय की बात है कि अपना फ्रैंकलिन किसी पार्टी से अपने घर जा रहा था, लेकिन दोस्तों उसको पार्टी में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए उसको घर जाते जाते रात हो जाती है और बीच में बहुत ही घना जंगल होता है, ऊपर से काली अंधेरी रात हो जाती है दोस्तों। लेकिन जब फ्रैंकलिन अपना घर उस जंगल की तरफ से जा रहा था तो फ्रैंकलिन क्या देखता है दोस्तों कि फ्रैंकलिन के सामने एक बहुत ही भयंकर रेड हल्क आ रहा होता है, जो कि सीधा फ्रैंकलिन की कार की तरफ ही आ रहा होता है। और दोस्तों देखते देखते वह फ्रैंकलिन की कार को भी जला देता है, लेकिन दोस्तों फ्रैंकलिन पहले ही कार से बाहर निकल के भाग जाता है। उस रेड हल्क के आतंक से दोस्तों फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह हड़बड़ाहट में भागने लगता है। तभी फ्रैंकलिन को भागते भागते अचानक से एक साइकिल मिल जाती है, तो फ्रैंकलिन उस साइकिल के ऊपर बैठ के जल्दी से अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अब दोस्तों फ्रैंकलिन बहुत ही तेज स्पीड से अपनी साइकिल को चलाते चलाते अपने घर के पास आ जाता है। तभी फ्रैंकलिन देखता है कि उसके घर के बाहर पुलिस खड़ी होती है, तो फ्रैंकलिन अपनी साइकिल से नीचे उतर के उस पुलिस वाले के पास जाता है और उसे कुछ पूछता है कि साहब क्या हुआ, आप इतनी रात को यहाँ मेरे घर के बाहर कैसे, मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? तो पुलिस वाला बोलता है कि अरे नहीं नहीं, तुमसे कुछ भी गलती नहीं हुई है। वो क्या है कि हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़ा रेड हल्क आ चुका है, बस हम तो उसी रेड हल्क की तलाश करते हैं। तो फिर मैं उस पुलिस वाले साहब से बोलता हूँ कि अरे साहब, मैं जब जंगल की तरफ से आ रहा था तो मैंने अभी अभी एक बहुत ही बड़े रेड हल्क को देखा था और उस रेड हल्क ने मेरी कार को भी फोड़ दिया साहब। इतना कह के मैं वहाँ से चला जाता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों मैं थोड़ी देर में मेरी साइकिल को लेके मेरे घर पे आ जाता हूँ और जब मैं अपने घर के अंदर जाके देखता हूँ तो मेरे घर के अंदर टीवी ऑन ही है और टीवी में न्यूज़ आ रही होती है कि हमारी सिटी के ऊपर एक बहुत ही बड़े रेड हल्क का अटैक हो चुका है और इस रेड हल्क से अपनी सिटी को बचाने के लिए किसी इंसान को आइस हल्क बनना होगा और वह इंसान आइस हल्क तभी बन सकता है जो कि इस सिटी के सबसे बड़े रैंप पे अपनी बाइक से जा सके, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया दवाई है जिसे खाने के बाद कोई भी इंसान आइस हल्क बन सकता है और तभी वह इस रेड हल्क को हरा सकता है। तभी फ्रैंकलिन बोलता है कि मैं जाऊंगा सिटी के सबसे बड़े रैंप के ऊपर, वो भी अपनी बाइक से, उसके बाद मैं आइस हल्क बन के उस रेड हल्क को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों फ्रैंकलिन सीधा अपनी हायाबुसा बाइक लेके सिटी के सबसे बड़े रैंप की तरफ रवाना हो जाता है और दोस्तों फ्रैंकलिन बहुत ही तेज स्पीड से अपनी बाइक को भगा रहा होता है, क्योंकि उसे जल्दी से आइस हल्क बन के अपनी सिटी को आज़ाद कराना होता है। लेकिन तभी फ्रैंकलिन की बाइक एक दूसरी बाइक से टकरा जाती है, लेकिन फिर भी फ्रैंकलिन के कुछ भी नहीं होता है और वह दौड़कर वापस सीधा अपनी बाइक की तरफ जाता है। अब दोस्तों फ्रैंकलिन फिर से अपनी बाइक को उठाता है और सीधा सिटी के सबसे ऊंचे रैंप की तरफ रवाना हो जाता है और वो देखिए दोस्तों फ्रैंकलिन के सामने ही सिटी का सबसे बड़ा रैंप आ चुका है। फ्रैंकलिन अपनी बाइक को बहुत ही तेज स्पीड से भगाता है, क्योंकि उसे जल्दी से इस रैंप को पार करके दवाई लेके उसे आइस हल्क बनना है और उसे इस रेड हल्क के आतंक से अपनी सिटी की ओर रक्षा भी करनी है। अब देखते हैं कि क्या फ्रैंकलिन इस घूमते हुए रैंप को पार कर पाएगा क्या। इसके लिए फ्रैंकलिन अपनी बाइक को इस रैंप के ऊपर चढ़ा देता है। अब देखिए दोस्तों फ्रैंकलिन किस तरह से इस बाइक क्या रैंप के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है। अब देखते हैं कि क्या फ्रैंकलिन इस पहली बार में ही ट्राई करके क्या चढ़ा देगा क्या। इसके लिए फ्रैंकलिन बहुत ही समझदारी से काम लेता है और वह अपनी बाइक को चढ़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वह चढ़ा भी पाता। आप देख सकते हैं कि पहली बारी में उसने
कोशिश कामयाब भी रही, लेकिन फिर उसकी बाइक नीचे आ जाती है और वह इस बाइक को रैंप के ऊपर चढ़ाने के लिए फिर से कोशिश करता है। और उसके बाद दोस्तों फ्रैंकलिन इस बार हेलमेट लगा के अपनी हायाबुसा बाइक पे सवार होके फिर से आता है, क्योंकि उसे आज इस रैंप को पार करने के बाद आइस हल्क जल्दी से बनना है और उसे अपनी सिटी को उस रेड हल्क के आतंक से आज़ाद करना है। इसके लिए फ्रैंकलिन बहुत ही समझदारी से बाइक को चलाता है और रैंप को क्रॉस करने की कोशिश करता है। अब धीरे धीरे फ्रैंकलिन अपनी बाइक को इस रैंप को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। आप देख ही सकते हो कि फ्रैंकलिन कितनी सूझ से काम कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या फ्रैंकलिन अपनी सूझ से इस रैंप को पार कर पाता है क्या। इसके लिए फ्रैंकलिन बहुत ही समझदारी से चलता है और वह इतने बड़े बड़े खड्डों को भी कितनी आसानी से पार कर रहा है। अब देखते हैं कि क्या फ्रैंकलिन कितने टाइम में इस रैंप को क्रॉस कर लेता है और उसके बाद वह अपनी सिटी को इसके आतंक से आज़ाद कराता है। इसके लिए आप देख सकते हो कि फ्रैंकलिन कितनी स्पीड से इस रैंप के ऊपर भी अपनी बाइक को चला रहा होता है। ऐसा लगता है कि फ्रैंकलिन सिटी के लोगों का मसीहा बन चुका है और वह आज सिटी को उस रेड हल्क के आतंक से आज़ाद करा ही देगा। दोस्तों फ्रैंकलिन सिटी के सबसे बड़े रैंप के ऊपर आ चुका है और उसे थोड़ी ही देर में दवाई भी मिल जाती है। और दोस्तों अब अपनी सिटी के अंदर रेड हल्क और आइस हल्क के बीच में फाइट होने वाली है, जिसमें आप देख सकते हो कि आइस हल्क अपना फ्रैंकलिन बन चुका है और फ्रैंकलिन के अंदर दवाई खाने के बाद इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है कि वह रेड हल्क को उठा उठा के पटक रहा है। दोस्तों